बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने दो चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये एक दूसरे के रिवायती हरीब थे और अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कम होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आप सबको पता है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात पर सबको, यानी जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं या पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, सबको तहफ़्फ़ुज़ात है कि इन इंतखाबात के दौरान बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। धांधली के हवाले से जो दीगर सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी पाकिस्तान, अवामी नेशनल पार्टी, इन सारी पार्टियों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने तो सबको हेड ऑन ले लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ना सिर्फ एहतजाज की धमकियां दे रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करने का भी फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान ने आज अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक आदम एतमाद लाई गई थी, उन्होंने कहा कि मैं इसके हक में नहीं था और ये तहरीक आदम एतमाद जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनरल फैज़ खुद उनके पास चल कर गए थे और उनसे कहा था कि जो भी करना है सिस्टम के अंदर रह कर करे। अब यहाँ पर मौलाना फजल रहमान से कुछ सवालात बनते हैं। वैसे तो अब जो मामूल है पाकिस्तान में, आजकल पाकिस्तान में ये हवा चल पड़ी है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हवा चल पड़ी है और यहाँ पर जो भी बंदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाता है तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान से कुछ सवालात बनते हैं और वो करनी भी चाहिए। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल इस वक्त इसलिए है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में इंटरफेयर करती है, सियासत में मुदाखलत करती है और सब लोग इसके खिलाफ है। पब्लिक फोरम्स पर सब इसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज जो कुछ कहा है, इससे यही लग रहा है कि इस चीज़ का हिस्सा मौलाना फजल रहमान खुद भी रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से ये सवाल होना चाहिए कि अगर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कहने पर ये तहरीक आदम एतमाद लाई गई थी, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? उस वक्त तो आप पीडीएम के सरबराह थे और इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक पेश की गई, उसमें आप सबसे आगे थे, पेश थे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और आप जो है वो पीडीएम के सरबराह थे। तो उस वक्त आप क्यों खामोश थे? क्या मसलहती थी जिनके खातिर आप खामोश थे? क्या वो कौमी मफाद की मसलहती थी या आपके ज़ाती फ़ायदे थे जिसके खातिर आप खामोश रहे? और अब आप क्यों खुल कर सामने आ गए हैं? इन चीज़ों का जवाब जो है वो मौलाना फजल रहमान ने देना है। ये उसूलों की बात है कि मिलिट्री को, जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनको सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब जो लोग उनकी सपोर्ट बनते हैं, उनको बाजू पर हम करते हैं, अपना उनकी मुदाखलत में जो है उनका साथ देते हैं, तो उनके लिए आप कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो आइंदा इस किस्म की हरकतें ना करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है उनका साथ भी दें और जब आपके अपने फायदे ख़त्म हो जाए तो आप उनके खिलाफ खुलकर बोले और आपको अवाम कुछ भी ना कहे। अब यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की इन बयानात का मकसद क्या है? वो क्यों खुद, या क्योंकि उनकी सीटें बहुत कम हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि उनकी कोई वक़्त हो, उनको जो है वो हेवी वेट मान लिया जाए और जो किंग मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ में है ज़ाहिर तौर पर, तो उसमें मौलाना फजल रहमान को भी जो है वो एक बड़ा स्पेस दिया जाए, तो फिर वो खामोश हो जाएंगे। कहीं ये सब मौलाना फजल रहमान इसलिए तो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान से ये सवाल भी बनता है कि जब आप कहते हैं कि मैं तहरीक आदम एतमाद के हक़ में नहीं था, तो उसमें आपने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट क्यों दिया? आपकी पार्टी ने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट क्यों दिया? हम सबको वो विजुअल्स आज भी याद है कि आप असेंबली के अंदर आए, हॉल के अंदर आए, आपका इस्तकबाल किया गया, आप वहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तो एक चीज़ के हक़ में अगर आप थे नहीं, तो उसमें आपने हिस्सा क्यों लिया? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है वो इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं और इस्लाम में यही उसूल है कि सबसे बड़ा जिहाद जो है वो ज़ालिम और ताकतवर की मुँह पर कलमा हक़ कहना है। तो अगर उस वक़्त मौलाना फजल रहमान वाक़ई समझते थे कि मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ या ये सही नहीं हो रहा, तो उसने कलमा हक़ बुलंद क्यों नहीं किया? इसके खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोले? उन मौलाना फजल रहमान को उस वक़्त किस चीज़ का खौफ था? क्या जो है किस चीज़ के खौफ उसको खाए जा रहा था कि वो उस वक़्त खामोश रहे और फिर उसके बाद भी पीडीएम की पूरी हुकूमत के दौरान वो खामोश रहे, इस सारे इंतखाबी अमल के दौरान वो खामोश रहे और जब अब उसकी पार्टी पिट चुकी है, उसकी जो पार्टी की परफॉर्मेंस है, मैं कहता हूँ मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर उसके साथ धांधली हुई भी है, तो इतनी नहीं हुई जितना मौलाना फजल रहमान कह रहा है, क्योंकि उसकी पार्टी उसकी अपनी पॉलिसिंग की वजह से इस हद पर आ चुकी है कि आज कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा। तो मौलाना फजल रहमान को एक तो अपनी सियासी वो जो तरीक़ाकार अपनाते हैं, जिस तरीके से वो सियासत को लेकर चलते हैं, उस पर भी काफ़ी सारे सवालात हैं, तो उसको भी देखना होगा मौलाना फजल रहमान को। और जो सवालात उठते हैं, क्योंकि ये जो बयानात दिए हैं, इससे ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लोगों की उंगलियां उठेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उठेगी,
बल्कि मौलाना फजल रहमान पर भी उंगलियां उठ रही है, उस पर भी सवालात बन रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थी, तो सबसे पहले इन सारे सवालों का जवाब मौलाना फजल रहमान ने देना है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो आए और रेवलेशंस कर दे, इंकशाफात कर दे और आप जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाए। इस सारे प्रोसेस का और इस सारे अमल का हिस्सा मौलाना फजल रहमान थे, तो अब उसको इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान किस तरह जो है वो मज़ीद आगे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उसके हवाले से जो भी कुछ आएगा वो आपके सामने रखेंगे। अब आखिर में ज़रा बात करते हैं हुकूमत साजी के हवाले से। मुल्क में इस वक्त जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी के साथ मिल रहे हैं या पार्टियों से जो है वो लोग कट रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। वो कि इस दफ़ा तादाद जो है वो नहायत कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो लाहौर से मुंतखब एमएनए है वो मुनहरिफ हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अमल जारी है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि एक कौमी हुकूमत होनी चाहिए, एक ख़ास मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त किंग मेकर का किरदार अदा तो कर रही है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दे तो रही है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एलामिया सामने आया था, जो उनकी मीटिंग हुई थी आपस में, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल तो ज़रूर होंगे, यानी उनकी मदद तो ज़रूर कर सकते हैं हुकूमत बनाने में, लेकिन हम कोई वजारत नहीं लेंगे। उसके रद्दअमल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे टीवी टॉक शोज़ में उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सादार होना पड़ेगा, उनको वजारतें लेनी पड़ेगी। अब शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी अंदाज़ा हो रहा है कि पीडीएम की हुकूमत उनके लिए कितनी तबाही का सबब बनी थी, जो क्योंकि वो फ्रंट फुट पर थे। अब अगर इस दफ़ा भी वो फ्रंट फुट पर आ जाते हैं और अगर ये जो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात है, जो माशी हालात है ख़ुसूसी तौर पर, अगर इन हालात में वो मुल्क को संभाल नहीं पाते तो उसका सारा नज़ला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ही आकर गिरेगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेले इस बैगेज को उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपने साथ जो है वो मिलाना चाहती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत काफ़ी अरसे बाद कुछ हद तक जो है वो रिवाइव हो गई है, तो वो उस चीज़ को खोना नहीं चाहते। ऐसे हालात में क्या बनेगा पाकिस्तान का, क्योंकि ये सारा नुकसान ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपना सोच रही है, लेकिन आवाम का कोई सोच नहीं रहा। गैस की कीमतों में आज इजाफ़ा हुआ है और महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा होगा जब हुकूमत बनेगी। हालात बहुत ख़राब है पहले से ही। ये इलेक्शन का माहौल है, टीवी पर जो है सिर्फ इलेक्शन के हवाले से बात होती है, हुकूमत साजी के हवाले से बात होती है, लेकिन जो आवाम के हालात हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही। उसका मतलब ये नहीं कि आवाम के हालात जो है वो सुधर चुके हैं, आवाम के हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, जो मुल्क के माशी हालात है वो मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, और उसका अंदाज़ा इन सियासी जमातों को बखूबी है। इसलिए कोई भी सियासी जमात जो है इस वक्त, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उनको तो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी वो जो है वो हिचकिचा रहे हैं और ये सारा बैगेज लेने को वो तैयार नहीं है। धांधली के हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी जो है एहतजाज हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। हैरानगी की बात यह है कि ये पहला इलेक्शन है कि इसमें वो लोग जिनके बारे में बज़ाहिर ये इम्प्रेशन है कि उनकी मदद की गई, उनको सीटें जिताई गई, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ जो है वो धांधली हुई है। अब क्या सूरत हाल बनेगी मुल्क में, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो अनार्की है, जो पोलराइजेशन है, वो ख़त्म होगी या नहीं होगी, ये तशवीशनाक भी है, एक बड़ा सवाल भी है। इसके हवाले से अगर कुछ अपडेट्स आती है तो वो आपके साथ शरीक करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।